बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। एक 40 साल के नौजवान का ताल्लुक हिंदू घराने से था। उसको कैंसर की बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने लाइलाज कहकर जिंदगी खुशी से गुजारने का मशवरा दिया और कहा कि अब आप ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के मेहमान हैं। वो हारे हुए जवारी की तरह अपने कमरे में दाखिल हुआ और बेड पर लेट गया। इसे अब यकीन आ गया था कि वो बस कुछ ही लम्हों का मेहमान है। बीवी इसके साथ प्यार और मोहब्बत की बातें करने लगी, लेकिन इसको कोई दिलचस्पी नहीं थी। औरत इसकी इस अदम दिलचस्पी को भांप गई और उसने जिद किया कि इसे बताए कि आखिर हुआ क्या है। शोहर ने बताया कि इसको ब्लड कैंसर है, जो कि आखिरी स्टेज पर है। बीवी ने ये सुना तो मुस्कुराकर बोली, आप ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हुआ। ब्लड कैंसर भी कोई बीमारी होती है भला? मैं आपको एक ऐसी चीज पिला सकती हूँ जिसके पीने से आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो सकते हैं, लेकिन मेरे साथ आपको एक वादा करना होगा। आप जब भी सेहतयाब हो जाएंगे तो जो मैं कहूँगी वो आपको करना पड़ेगा, चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो। शोहर हैरान हुआ कि जिस बीमारी का इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं है, इसका इलाज मेरी बीवी के पास कहां से आ गया? इसके हाथ कौन सा अलादीन का चिराग लग गया? शोहर ने ना चाहते हुए भी वादा कर लिया। बीवी ने कहा, ठीक है, अब आप यहीं ठहरे, मैं आती हूँ। कुछ ही देर के बाद उसकी बीवी आई तो उसके पास एक जग था। उसने कुर्सी पर बैठकर शोहर को कहा कि आपको जब भी प्यास लगे तो आपको इसी पानी को पीना है, दूसरा कोई भी पानी नहीं पीना। नौजवान को जब भी प्यास महसूस होती तो वो इसी जग से पानी पीता और बीवी रोज इस जग में पानी डालकर इसको भर देती। बीवी को न जाने क्या इत्मीनान था कि इसका शोहर कैंसर के आखिरी स्टेज पर था, लेकिन इसको जरा बराबर भी फिक्र न थी उसकी, बल्कि वो तो कैंसर को कोई बीमारी ही नहीं समझ रही थी। उसके शोहर को रह रह कर ख्याल आ रहा था कि 1 महीने बाद इसकी मौत हो रही है और अब जिंदा रहने का भी कोई चांस नहीं। कुछ दिन गुजरने के बाद उस नौजवान ने खुद में वाजिया तब्दीलियां महसूस की। पूरे का पूरा 1 महीना गुजर गया तो वो हैरान हुआ कि डॉक्टर ने तो कहा था बस 1 महीने का मेहमान हूँ, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर कोई बीमारी ही नहीं। वो खुद को काफी सेहतमंद महसूस करने लगा। लेबोरेटरी जाकर टेस्ट करवाया तो पता चला कि इसका ब्लड कैंसर खत्म हो चुका है। इसके लिए ये इंकशाफ हैरान कुन था। वो जल्दी से रिपोर्ट्स लेकर दूसरी लैब गया तो वहाँ पर भी यही जवाब मिला कि आपका तो कैंसर खत्म हो चुका है। उसने 4 अलग अलग लैब से टेस्ट करवाए और बिलाहिर हर जगह यही नतीजा आया कि आपका ब्लड कैंसर खत्म हो चुका है। वो दौड़ता हुआ घर आया और बीवी को चूम कर कहा कि इसके पानी ने तो कमाल कर दिया। पानी पीने के बाद वो खुद को मुकम्मल तौर पर सेहतमंद महसूस कर रहा था और अब जब लैब से वो टेस्ट करवाया तो लैब की रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं कि इसका कैंसर खत्म हो चुका है। अगले रोज ही बीवी ने अपने शोहर को वादा याद दिलाया। शोहर ने कहा कि बिल्कुल मेरी जान, मैं हर वादा पूरा करूंगा, आप बताएं तो सही। लेकिन इसकी बीवी ने जो शर्त इसके सामने बताई उसको सुनने के बाद वो शख्स सर से लेकर पांव तक आग बगोला हो गया। औरत ने कहा कि आप मुसलमान हो जाएं। शोहर को ये सुनते ही एक जोरदार बिजली का झटका लगा। मुसलमान? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने ये लफ्ज बोला भी कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुसलमान बनाने की? उसने अपनी बीवी से पूछा, क्या तुम मुसलमान हो? तो बीवी ने कहा, हाँ मैं मुसलमान हूँ। नौजवान ने कहा, लेकिन मुझे तो बताया गया था कि तुम हिंदू हो और तुम्हारा पूरा खानदान हिंदू है, फिर तुम मुसलमान कैसे बन गई? बीवी ने कहा कि मैं पहले आप वादा पूरा कीजिए, अगर वादा पूरा करेंगे तो सब बता दूंगी, वरना आपको नहीं बता सकती। शोहर ने कुछ देर सोचा और कहा कि ठीक है, मैं मुसलमान होने को तैयार हूँ। इसके शोहर ने वुजू किया, बीवी ने पास बिठाया और कहा, कहें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस नौजवान ने इस कलमे को पढ़ा, उसने इस्लाम कबूल किया और मुसलमान हो गया। बीवी ने कहा, जब मैं छोटी थी तो स्कूल जाया करती थी, इस वक्त मेरी एक क्लास फेलो थी, वो मुसलमान थी, हम दोनों में काफी गहरी दोस्ती थी। स्कूल के बाद इसके घर जाती थी तो दोनों मिलकर स्कूल का काम करती। वो रोजाना कुरान पाक की तिलावत करती थी तो मैं भी इसके पास बैठ जाती। कुरान पाक का आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में उतरने लगा। यूं एक दिन कुरान पाक दिल में उतरा और यूं कुरान की मोहब्बत में 15 साल की उम्र में मैंने छुप कर मुसलमान हो गई। मैं मुसलमान होकर खुद के अंदर एक सुकून महसूस करने लगी। कुरान पढ़े बगैर मुझे चैन नहीं आता था। आपके साथ शादी हो गई तो यहाँ भी मैं छुप छुप के कुरान पाक पढ़ती रही। जिंदगी के इतने साल आपसे अपना ईमान और अपना कुरान पाक छुपाए रखा। बिलाहिर आप बीमार हो गए और दवाइयों ने काम न किया। मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन है कि जहाँ दवाइयाँ काम नहीं करती वहाँ अल्लाह पाक का कलाम
काम आता है। और ये कुरान पाक शफा है, बीमारियों के लिए दुआ है। जब आप जिंदगी से नाउम्मीद हुए और खुद को मरने के करीब आया तो मैंने कुरान पाक की आयतें पढ़ पढ़ कर पानी पर दम की और आप इसको पीते रहे। यूं अल्लाह ताला ने आपको नई जिंदगी अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आज हमारे घरों में कुरान पाक तो मौजूद है, लेकिन हम कुरान पाक की बरकतों से महरूम हो चुके हैं, क्योंकि हम इसकी फजीलत और बरकतों को समझ ही नहीं पाते। कुरान पाक बस रमजान के महीने में याद आता है। काश हम इसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लेते तो आज यूं दर बदर रुसवा न होते। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक की मोहब्बत नसीब करे। अगर आप भी कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।